आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं आनंद सम्राट। एसआईआर मामले की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर बीजेपी नेता और वकील प्रियंका टिब्रीवाल ने कहा है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नीति है इस तरह से नाटक करने की नीति है। उन्होंने कहा कि हम सभी जानते हैं कि उनका कोर्ट जाने का क्या कारण था। कोर्ट के अंदर बैठे हुए वे जजों को डराने और प्रभावित करने की कोशिश कर रही थी, मगर उन्हें इन सभी चीज़ों का कोई फायदा नहीं हुआ। उन्हें इस राजनीतिक ड्रामे का कोई लाभ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि हम कल भी कह रहे थे कि और आज भी कह रहे हैं कि चुनाव आयोग सभी प्रक्रियाओं को कानून के दायरे में ही अंजाम दे रहा है। देखिए, ममता बनर्जी की प्रवृत्ति और जो नियति है इस तरह के नाटक करने की, थिएट्रिक्स करने की, उस चीज के लिए पूरी दुनिया उनको जानती है। चाहे वो कागज उठा करके फाड़ करके कि रोहिंग्या नहीं होने चाहिए स्पीकर के मुंह पर मारना था या आज कोर्ट में जाना था, हम सब अच्छे से समझते हैं कि उनका वहां जाने का कारण क्या था। इतनी देर कोर्ट में बैठ करके जजों को इंटिमिडेट करने की कोशिश करना, प्रभावित करने की कोशिश करना, तो ये सब कुछ हमने देखा। लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं हुआ, क्योंकि कोर्ट ने ममता बनर्जी से साफ कहा कि आपने काउंसिल हायर किए हैं मिस्टर दीवान और वो काफी केपेबल है आपकी पिटिशन को आर्ग्यू करने के लिए, तो इसलिए आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं। ममता बनर्जी ने कहा कि देखिए ऐसा हो रहा है, ये वैसा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं, तो ये सारे ड्रामा उन्होंने वहां पर करने की कोशिश की, मगर कोर्ट ने किसी भी बात को अप्रिशिएट नहीं किया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने कहा कि आधार कार्ड जो है वो आपने अलाउ करवाया, आधार के साथ ये कहना है दूसरा भी डॉक्यूमेंट दो। कोर्ट ने साफ कह दिया कि ये ऑर्डर रिजर्व रखा हुआ है और जब हमारा ऑर्डर इस पर आएगा आपको अपने आप पता चल जाएगा कि हमने इस पर क्या ऑर्डर पास किया है। देखिए, ममता बनर्जी ने माइक्रो ऑब्जर्वर्स लेकर के भी जो बात की उसको भी कोर्ट ने साफ कह दिया कि इन्होंने आपसे ऑफिसर्स मांगे थे, आपने ऑफिसर्स नहीं दिए। अगर अभी भी आप ऑफिसर्स देना चाहती है तो उसकी लिस्ट कोर्ट में दीजिए। तो इस पॉलिटिकल ड्रामा को जो वो कोर्ट तक लेकर के गई हैं उससे उनको कोई भी तरह का लाभ नहीं होगा। हम कल भी कह रहे थे और आज भी कहते हैं कि कानूनी प्रक्रिया जो इलेक्शन कमीशन कर रही है वो कानून के दायरे में, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी के दायरे में रह करके कर रही है और उससे किसी को भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अगर एसआईआर हो गया तो हम इलेक्शन नहीं चाहते, एसआईआर नहीं होगा तो हम इलेक्शन चाहेंगे। तो यानी कोर्ट जब कह रहा था कि आप यहाँ पर बाउंड्रीज बनवाइए, फेंसिंग करवाइए, लैंड दे दीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो वो जो लोग वहां से यहाँ आए हैं उनको जो आपने वोटर कार्ड बना के दिया है उनका वोटर कार्ड छिन जाने से आपको परेशानी हो रही है। अब ये स्पष्ट हो गया है। आगे बढ़ेंगे। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिसके लिए रवनीत सिंह बिट्टू गद्दार हैं, वैसे हम राहुल गांधी को कह रहे हैं कि वो गद्दार हैं। हमारी लड़ाई जारी रहेगी और राहुल गांधी को माफी मांगनी पड़ेगी और इस्तीफा भी देना होगा। राहुल गांधी का हर बयान देश को तोड़ने वाला बयान है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू पर लोकसभा सांसद और कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान पर कहा। आपको देखिए तस्वीरें, देखिए किस तरह से बीजेपी के तमाम नेता प्रदर्शन कर रहे हैं। कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए उन्होंने कहा कि कांग्रेस 1984 में हुए दंगों में भी सिखों को गद्दार कहती थी और आज 2026 में भी सिखों को गद्दार कह रही है। राहुल गांधी ने पूरे सिख समुदाय को गाली दी है। राहुल गांधी को इस्तीफा देना होगा और जोरदार प्रदर्शन दिल्ली में देखने को मिला बीजेपी की ओर से। राहुल गांधी के वो बयान पर बीजेपी नेताओं का गुस्सा है। राहुल गांधी ने सीधे सीधे हमला बोला और कई ऐसी बातें की है जिससे रवनीत सिंह बिट्टू उन्होंने कहा है कि गद्दार है। इसी को लेकर पूरा बीजेपी खेमे में एक तरह से जोरदार प्रदर्शन देखा जा रहा है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा भी मौजूद है प्रदर्शन के दौरान और भारी जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला। राहुल गांधी को लेकर कई नारे भी लगाए गए और जिस तरह से उन्होंने सिखों को लेकर कहा उसको लेकर सीधे सीधे बीजेपी हमलावर दिख रही है। कांग्रेस के हाथ खून से रंगे हुए। कांग्रेस 84 में भी जो नरसंहार हुआ तब भी उस सिखों को गद्दार कहती थी और आज 2026 में भी उस सिखों को गद्दार कह रही है, जबकि सिख वो कौम है जो इस देश के लिए शहादत देता है, एक बहादुर कौम है जिसने त्याग और बलिदान दिया है। ऐसे समुदाय को गाली देना, ऐसी कौम को गाली देना, ये राहुल गांधी की मानसिकता दिखाता है। देश भर में इस प्रकार के आंदोलन होंगे। एक जो सीधा सा संदेश है, राहुल गांधी ने जो आज कहा है वो पूरे सिख समुदाय को गाली दी है और राहुल गांधी को इस्तीफा भी देना होगा, माफी भी मांगे। तो गद्दार है, ऐसे राहुल गांधी को हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी तुम गद्दार हो। टाइटल का यार देश का गद्दार है, टाइटल का यार देश का गद्दार है। वो टाइटल के लिए रेड कार्पेट बिछाते हैं और
गद्दार बिट्टू को गद्दार टाइगर का यार है, वो देश का गद्दार है। कोई बात नहीं, हमारी लड़ाई जारी रहेगी। राहुल गांधी को अपने बयान के लिए माफी मांगनी पड़ेगी। हम कांग्रेस का भी घेराव करेंगे, राहुल गांधी का भी घेराव करेंगे। राहुल गांधी को इस्तीफा देना होगा। आगे बढ़ेंगे। झारखंड प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रथम कार्यकारिणी बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कांग्रेस के भारतीय युवा के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा, झारखंड कांग्रेस प्रभारी के राजू मुख्य रूप से मौजूद रहे। बैठक में झारखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो कमलेश, विधायक दल के नेता प्रदीप यादव, यूपी विधायक दल नेता राजेश कच्छप, ग्रामीण विधायक दल के नेता राजेश कच्छप, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुबोध कांत सहाय, विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी, विधायक अनूप सिंह और युवा कांग्रेस के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। बैठक के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा ने कहा कि युवाओं की भागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है। युवा कांग्रेस को 100 वर्क दिया गया है, टास्क दिया गया था, जिसे काफ़ी मजबूती से पूरा किया जा रहा है। आज झारखंड यूथ कांग्रेस की राज्य कार्यकारिणी की बैठक थी यूथ कांग्रेस की, और उसमें जो नई टीम इलेक्ट होकर आई है, नई ऊर्जा जो यूथ कांग्रेस झारखंड को मिली है, सभी साथियों के साथ बैठे थे, चर्चा की किस तरह से यूथ कांग्रेस झारखंड में काम करेगी। एक ही उद्देश्य है कि झारखंड के युवाओं को कहीं भी दिक्कत आए, कहीं भी कोई उनके मसले हों या उनको दबाने की कोशिश केंद्र सरकार करे या कोई भी प्रशासन करे, वो ढाल बनने का काम यूथ कांग्रेस को करना है, जो यूथ कांग्रेस का कर्म है, जो कर्तव्य है। और 1 साल तक हमने क्या करना उस पर चर्चा हुई। बीजेपी सांसद ऋषिकांत दुबे ने कहा है कि मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है कि यही बात आज मैंने सदन में कही थी कि इन सभी किताबों पर चर्चा होनी चाहिए। सदन में राहुल गांधी द्वारा दिखाई गई किताब कहीं नहीं छपी है। ये सभी किताबें दिल्ली के बुक स्टोर में मौजूद है, जो मैंने अभी दिखाई है। उन्होंने कई पुस्तकें दिखाई हैं, उसी का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि ये सभी किताबें दिल्ली के बुक स्टोर मौजूद हैं, जो मैंने दिखाई है। करीब 150 किताबें ऐसी हैं जिन पर सदन में चर्चा होनी चाहिए। हम उन किताबों का जिक्र कर रहे हैं जो कि प्रकाशित है। यह सदन है और सदन में हमेशा प्रामाणिक बातों पर ही चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि हम नियम, कानून और प्रक्रिया के साथ चलते हैं। तो इस तरह की जो है सैकड़ों किताब है। इसके बाद एक किताब है, आप समझिए कि 1962 वॉर के बाद जो है, ये सीक्रेट है, जो आज तक बाहर नहीं निकला, जिसको कहते हैं कि हेनरी ब्रुक्स जो है, ये रिपोर्ट है 1962 वॉर की, जो ये कहता है कि चाइना का कितना बड़ा भूभाग कांग्रेस ने दे दिया, कितने आर्म्स एमुनिशन खत्म हो गए, किस तरह से हमारे सैनिक जो है हताहत हो गए, मर गए। आज जो है लद्दाख की समस्या है, अरुणाचल की समस्या है, या पूरे नॉर्थ ईस्ट की समस्या है, किस तरह से नेहरू ने क्रिएट किया और अपने जुनून में किया। क्या इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए? तो मेरा आप सभी पत्रकारों से आग्रह है आज आप लोगों को संबोधित करने के पीछे, कि एक किताब की बात जिसके कारण 3 दिन तक पार्लियामेंट बंधक है, जो कहीं छपी ही नहीं। 1954 के आर्मी रूल के तहत कोई यदि किताब छापना चाहेगा, यदि कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे आर्टिकल 19 के तहत, यदि कोई पद पर बैठा हुआ आदमी आर्मी एक्ट के तहत किताब छापना चाहेगा तो डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन होगा। डिफेंस मिनिस्ट्री का परमिशन नहीं मिला। नरवाने खुद कह रहे हैं कि कोई नुकसान कभी नहीं हुआ। वो छोटी सी चीजों का जिक्र कभी मान लीजिए कि किसी कारवां मैगजीन में है नहीं है, वो भगवान जाने। लेकिन ये जो संसद को उन्होंने बंधक बना लिया, मेरा स्पीकर साहब से आग्रह है, और यही मैंने आज पार्लियामेंट में कहा है, कि आप जो छपी हुई किताब है और जो सोशल मीडिया के दौर में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के दौर में 2014 के पहले की जो कहानी है, जिससे कि देश का बहुत बड़ा वर्ग अनभिज्ञ है, उसको जानकारी नहीं है, उसके ऊपर पार्लियामेंट में आप चर्चा करा लीजिए। पार्लियामेंट में चर्चा हो जाएगी तो गांधी नेहरू परिवार का जो मक्कारी का, भ्रष्टाचार का, जो अनैतिक संबंधों का जो जखीरा है, जिसके कारण भारत आज भुगत रहा है, पिछले 10-12 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के आने के बाद जो है हम विश्व गुरु बनने की स्थिति में हैं। आज चौथी इकोनॉमी है, तीसरी इकोनॉमी हो जाएंगे। लेकिन क्यों हम इतनी जल्दी आगे नहीं बढ़ पाए? चाइना हमसे पीछे हुआ करता था 50 के दशक में, आज जो है चाइना हमसे आगे बढ़ गया। अब हम शायद चाइना को जो है मात कर पाएं, उसका पूरा इतिहास होना चाहिए। और मैं उनसे यही आग्रह करने के लिए आज खड़ा हुआ था
कि इन सारे किताबों पर जो है चर्चा हो जानी चाहिए। सर, कांग्रेस का आरोप है कि क्या आप जिस बुक को आप कोट कर रहे थे वो पब्लिश्ड बुक है या अनपब्लिश्ड बुक है? क्योंकि उनका कहना है कि आप बुक्स को कोट नहीं कर सकते हैं जब तक राहुल गांधी को परमिशन नहीं दी जाए। उनकी किताब तो कहीं छपी नहीं ना, मैंने तो आपके सामने ये सारी किताबें दिखाई ना। ये किताबें तो बुक स्टोर में मौजूद है, आप दिल्ली के किसी बुक स्टोर में चले जाओ, ये सारी किताबें मौजूद है। मैंने कुछ किताबें कही कि पब्लिश्ड हैं लेकिन वो भारत में बैन है, तो वो किताब लेकर नहीं आया। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं कोई अनैतिक काम करने के लिए यहां नहीं आया हुआ। वो बुक पब्लिश्ड है लेकिन भारत सरकार ने उसको बैन कर रखा है, तो बैन कर रखा है तो मैंने उसका केवल ऊपर का कवर आपको दिखाया। जो किताबें पब्लिश्ड हैं और यहां बुक स्टोर में मौजूद है वो फिजिकली मैंने आपको दिखाया। और इस तरह की सैकड़ों किताब हैं, यदि वो चर्चा करेंगे तो कम से कम 150 किताब ऐसी है जिसके ऊपर की इस पार्लियामेंट में चर्चा होनी चाहिए। सर, अभी प्रियंका गांधी वाड्रा बाहर आई, उन्होंने ये कहा कि हम इस बात पे आपत्ति जताते हैं कि निशिकांत दुबे तो अब बुक का रेफरेंस दे रहे हैं, चाहे वो रिलीज हो ना हुई हो, लेकिन राहुल गांधी को नहीं किया जा रहा है और अब वो कह रहे हैं कि हम इसका प्रोटेस्ट करेंगे, सब बाहर आए। क्या कहेंगे सर? कांग्रेस की तरफ से ये कह रहे हैं। हम तो किताब का जिक्र कर रहे हैं जो पब्लिश्ड किताब है और वो उन बातों का जिक्र कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि यदि चर्चा होने लगेगी तो कभी सुकन्या का नाम आपने सुना कि रायबरेली में कोई हत्याकांड हो गया? अनवेरीफाइड चीजों के ऊपर यदि चर्चा होगी तो उनके कैरेक्टर के ऊपर नहीं चर्चा होगी। अमेरिका में कोई पॉलिटिशियन पकड़ा गया ड्रग्स लेके तो उसके ऊपर चर्चा हो जाएगी। अनवेरीफाइड चीजों के ऊपर कैसे चर्चा हो सकती है? ये पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में हमेशा ऑथेंटिक चीजों के साथ ही चर्चा होनी है। और हम सभी, हम हों, डॉक्टर जायसवाल हों, सतीश गौतम जी हों या पूरी पार्टी हो, इवन हमारे मंत्री हों, जो चीजें ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते उसके ऊपर कोई चर्चा नहीं कर सकते। यदि 105 आर्टिकल 105 में हम लोगों को अधिकार दिया गया है तो हम उसका कभी मिसयूज नहीं करते। आज 1 नंबर क्वेश्चन मेरा था, मैंने एफसीआई का ही क्वेश्चन पूछा ना, कि नहीं मैंने गांधी परिवार के बारे में कुछ कहा। आज जो है इनका भी नाम बोलने के लिए था, यदि स्पीकर ने डॉक्टर संजय जायसवाल को बोलने की इजाजत नहीं दी, ये तो हमारे चीफ व्हिप है, हमारे नेता हैं, तो ये बोल देते। हम तो नियम कानून प्रक्रिया से चलने वाले आदमी हैं और हम कांग्रेस से, खासकर राहुल गांधी जी से यही आग्रह करेंगे कि आप नियम प्रक्रिया में चलिए। जिसके ऊपर की दे दिया स्पीकर ने, अपनी रूलिंग दे दी जो रूल बुक है 389 के तहत कि अब इसके ऊपर चर्चा नहीं हो सकती, तो उनको चर्चा नहीं करनी चाहिए और वो किताब कहीं छपी ही नहीं। जहां राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर कई आरोप लगाए हैं, इसके बाद केंद्र की विपक्षी दल इंडिया गठबंधन की ओर से आरोप लगाया जा रहा है कि राहुल गांधी को संसद में बोलने नहीं दिया जाता, जिसको लेकर राष्ट्रीय युवा कांग्रेस की ओर से 10 फरवरी को लोकसभा का घेराव किया जाएगा। भारतीय युवा के राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी मनीष शर्मा ने कहा है कि 10 फरवरी को युवा कांग्रेस लोकसभा का घेराव करेंगे। संसद के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को संसद में बोलने का मौका नहीं दिया जाता है, जिस संसद में राष्ट्रीय सुरक्षा पर चर्चा नहीं होने दे रहे हैं, जो कि इस वक्त सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है। 10 तारीख को संसद घेराव यूथ कांग्रेस करने जा रही है नई दिल्ली में, और सबसे बड़ी बात यह है कि ये प्रधानमंत्री जो हैं ये कंप्रोमाइज्ड हैं। ये प्रधानमंत्री, एक तरफ उनका नाम आता है कि जो सीरियल रेपिस्ट है उसके सलाह लेकर इजराइल जाकर नाचते हैं, गाते हैं, और दूसरी तरफ जब देश की सुरक्षा का मसला आता है तो फिर से भाग जाते हैं। जब देश के उस टाइम के आर्मी जनरल ने बोला उनको कि एक डिसीजन लेने की ज़रूरत है, तो उन्होंने अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं रखी और उनको बोला कि आपको जो ठीक लगता आप कर दीजिए। आज की डेट में अगर हम वो लद्दाख रीजन करेंगे तो चाइना के लगभग 60,000 आर्मी के लोग, इंडियन आर्मी के 60,000 लोग बॉर्डर में आमने सामने हैं। इतना सीरियस इशू है कि 2020 में गालवान वैली में 20 से ज़्यादा हमारे आर्मी के जो सिपाही थे वो शहीद हो गए, 70 बंधक रह गए। टैंक्स जो चाइना की है यहाँ तक आ गई। चाइना ने हमारी ज़मीन को हड़प लिया जिसको अभी तक हम वापस नहीं ले पा रहे हैं, और इस पर चर्चा नहीं करके क्या बताना चाहते हैं नरेंद्र मोदी जी? कंप्रोमाइज्ड हैं, डरते हैं। ऐसा ही जब ये बोलते हैं कि 1962 में हुआ था, जवाहरलाल नेहरू जी थे, तो मैं बताना चाहता हूं कि अटल बिहारी वाजपेयी जी जब राज्यसभा सांसद थे, 3 और मेंबर पार्लियामेंट के साथ डेलीगेशन में नेहरू जी से मिले और कहते हैं हमें डिस्कशन चाहिए पार्लियामेंट में, तो नेहरू जी माने और डिस्कशन हुई इंडिया चाइना वार पे पार्लियामेंट में। 150 से ज़्यादा एमपीज ने बात की। वो नेहरू जी ने क्यों होने दिया? क्योंकि सच्चे थे, मन में चोर नहीं था, डरपोक नहीं थे।
और राष्ट्रीय सुरक्षा को सीरियसली लेते थे। ये लोग राष्ट्रीय सुरक्षा को बिल्कुल सीरियसली नहीं लेते हैं। जब राहुल जी भी कल बोल रहे थे पार्लियामेंट में, तो स्पीकर ओम बिरला जो सबसे ज़्यादा दुश्मनी, सबसे ज़्यादा धोखा अपने पोस्ट के साथ कर रहे हैं, स्पीकर एक न्यूट्रल होता है, जो ओम बिरला जो है बिल्कुल उसके विपरीत चल रहे हैं, उन्होंने राहुल जी को ये बोला कि कम से कम आप ये जो है इस पे नहीं बात कर सकते। तो ये कहने का मतलब कि देश इस इशू पे बात नहीं कर सकते, किसी और इशू पे बात करो। देश की सुरक्षा से बड़ा क्या इशू है? अगर बीजेपी देश की सुरक्षा के इशू पर ही बात नहीं करना चाहती तो इनको शर्म आनी चाहिए। भारत माता की रक्षा के बारे में चर्चा करना कि भारत माता की रक्षा किस तरह से हम और बेहतर करें, अगर उसमें चर्चा करने से बीजेपी को डर लगता है तो ये किस तरह की देशभक्ति। एसआईआर मामले की सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई पर बीजेपी विधायक का अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि आज पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। वे बंगाल के लोगों के लिए नहीं बल्कि स्वयं के लिए वहां गई हैं। ममता बनर्जी, आप कहाँ थी जब कुछ दिन पहले आनंदपुर में हमारे 30 भाई जलकर जिनकी मौत हो गई, हमें उनकी जो बॉडी है वो भी नहीं मिली। आज आप खुद को बचाने के लिए वहाँ सुप्रीम कोर्ट गई। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी एसआईआर को रोकना चाहती हैं क्योंकि वे जानती हैं कि उनका वोट बैंक रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुसलमान ही है। Our Chief Minister Mamata Banerjee has gone to the Supreme Court today to save herself, not for the people of Bengal. Where were you, Mamata Banerjee, when the chit fund cases happened, the scams happened, and thousands of people of Bengal, they lost their livelihood, they lost their lives, people committed suicide, families were devastated. Where were you, Mamata Banerjee? Where were you, Mamata Banerjee, when a few days back in Anandapur, 30 of our brothers were charred to death? We didn't even get their bodies. We got a few bones. You didn't get time to go to Anandapur and stand beside their families. And today, you have run to Supreme Court to save yourself, to stop SIR. Because this SIR, which is the 9th time happening in our country, which is a constitutional process, and happening in 12 other states, many of which are non-BJP states, you want to stop SIR because you know that your vote bank, the Rohingya Muslims, the Bangladeshi Muslim infiltrators, the dead voters, the duplicate and the shifted voters will be deleted. And you will face a problem, your party will face a problem. That's why today you have run to Supreme Court and your party cadres are saying that today you are standing for the people of Bengal wearing that black coat. No, you are not wearing that black coat. You are not empaneled, among the advocates. By using our taxpayers' money, you have hired costly advocates who are going to, shout on your behalf. You are not going to stand. And whoever is the petitioner can be there. So you are there like any other petitioner. You are not going to wear that black coat like, your pictures are being, spread all across TMC IT, from the TMC IT department, that you are fighting for the people of Bengal. No, madam. You are not fighting for the people of Bengal. You are fighting for yourself. And today you have proved that you can go to any level to stand and support these Rohingya Musalman, these Bangladeshi infiltrators who have come to our country, who have come to West Bengal, and your party has provided them with all documents, Aadhaar card, voter card, PAN card, ration card, and made them citizens of our country. They are getting all other benefits, and we, the original people, the original citizens of the country, are not getting anything. But we will not allow that. You wait and watch till SIR is complete. SIR needs to be completed if election happens in Bengal. And if by 5th May 2026, 12 o'clock in the night, if the government is not formed, the new government, then 356 will be declared. मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।
आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।